नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं अहम खबर की ओर। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान शुक्रिया मोदी भाईजान कहकर किया गया है। इसको लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा आज भागलपुर के स्थानीय होटल में एक विस्तृत चर्चा कार्यक्रम रखी गई, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन थे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जूम ऐप से जुड़े हुए थे। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कमरुज्जामा अंसारी, जिला अध्यक्ष संतोष शाह, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन उर्फ मीनू मोहम्मद कुर्बान शेख के अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। सैयद शाहनवाज हुसैन के पहुंचते ही उन्हें अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया बड़े ही अच्छे अंदाज में किया गया। बैनर में साफ तौर पर लिखा देखा गया, शुक्रिया मोदी भाईजान। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत वक्फ संशोधन बिल को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। ये मुस्लिम समुदाय के सशक्तिकरण की दिशा में एनडीए सरकार की एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक पहल है। तो वहीं इसको लेकर सभी ने अपने अपने विचार भी रखे। बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने वक्फ संशोधन संरक्षण में संशोधन बिल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस लोकसभा और राज्यसभा में पेश हुआ बिल मुसलमान के हित में है और इस बिल से गरीब मुसलमान को लाभ मिलेगा। वो नए सिरे से अपना विकास कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बिल के पास होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार धमकियां मिल रही हैं, गालियां भी दी जा रही हैं, लेकिन ऐसी धमकियों से वो डरने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इन सब धमकियों से वो बिल्कुल नहीं डरेंगे और इसका डट के सामना भी करेंगे। किस तरीके से मत करिए प्लीज फोर्स मत करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझा रहे हैं, फोर्स नहीं करिए ना। तो आप लोग आई हैं कार्यक्रम में, तो बताएंगी ना कि क्या चीज है ये, इसको लेकर आपको फायदा होगा या सबके लिए विकास होगा, जो अच्छा होगा। बस यही चीज तो बताना है आपको। जो भी सरकार, जो हमारे गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, जो हमारे लिए सही करेंगी वही हम उनके साथ। तो अभी जो सरकार ने ये बिल लाया है, ये क्या आप किस नजरिए से देख रहे हैं? बहुत अच्छी नजरिए से है। हम लोग सपोर्ट करते हैं कि जो हम लोग का गरीबों लोग का सपोर्ट करेंगे, आगे जनरेशन बढ़ाएंगे। पहले जो वक्त को करना चाहिए था, स्कूल खोलने की बात हो, अस्पताल बनाने की बात हो, गरीबों को मदद करने की बात हो, वो किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा? उसके लिए तो बिल पास हुआ है सर, आगे देखिए क्या होता है। फायदा होगा इसका? फायदा होगा। क्या नाम होगा? हमारा नाम हुआ सबा। बस इतने तो पूछ रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं? यही चीज तो बोलना है, थोड़े और कुछ अलग पूछ रहे हैं। अंकल इधर नहीं प्लीज। रुक जाओ बता, खाली बस तू कुछ बोलना नहीं, सुनो ना, हम बता नहीं, हाँ रुको, सुनो खाली नहीं बता देना, तुम खाली इतना बताना कि वक्त बिल जो आया है ये फायदेमंद है। पहले जो था, जो नहीं मिल रहा था हम लोग को, वो अब जो है गरीबों को मिलेगा। आई थिंक यू आर राइट। क्या लगता है वक्त बिल जो आया है इसको लेकर क्या लगता है आप लोगों को, जो लग रहा है? वक्त बिल बोर्ड शायद हमारे लिए बेटर होगा इन फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू आवर पास्ट, दैट्स इट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये कदम है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये हमारे फ्यूचर के लिए थोड़ा ब्राइट होगा, बस फ्यूचर हमारा बेस्ट होगा, इसके बेस्ट होगा। पहले जो ये था वक्त कानून जो था, उससे कोई फायदा मिल रहा था? आई डोंट नो अबाउट रिलेटेड आवर पास्ट, बट आई थिंक ये हमारा आने वाला फ्यूचर हमारे लिए बेटर होगा। क्या नाम हुआ? हमारा फिरदौस। आपको भैया हाँ जहाँ भी देखे होंगे आप सलमान खुर्शीद जैसे कांग्रेस के नेता आप देखे होंगे बांग्लादेश में जब बात आई थी तो कितना आइए आप ही को तो फोन रहते हैं। वक्त संशोधन बिल जो आया है, इसको किस नजरिए से आप लोग देख रहे हैं? और पहले जो था और अभी जो विपक्ष लगातार इसको लेकर गुमराह करने का एक तरह से कहा जाए तो प्रयास कर रहे हैं, इसको लेकर क्या? पहले जो था इसका रेवेन्यू वैलेज
और जो ये भू माफिया था उसका राज था। अब जो अंशोधन हुआ है वक्फ बोर्ड का, ये जो मोदी भाईजान जो ये वक्फ बिल का जो जागरूकता कराया गया, तो ये गरीबों के लिए अब काम आएगा। ये औलादुल वक्फ, किसी चीज को वक्फ में डाला, उसकी आमद को खर्चा होना था गरीब के पीछे। हम लोग वो राजद को बचा लें तो काफ़ी है। हिंदुस्तान बचा हुआ है और रहेगा। आज शुक्रिया मोदी भाईजान का कार्यक्रम जो है ये इसकी शुरुआत भागलपुर से ही क्यों आप लोगों ने किया है? भाई भागलपुर मोहब्बत का शहर है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब है। गंगा के तट पर रहने वाले लोग यहाँ मिलकर रहते हैं और भागलपुर से जो बात निकलती है वो दूर तलक जाती है। लोग इसको चुनावी नजरिए से भी देख रहे हैं। ये बीजेपी का कार्यक्रम है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए और पार्टी ने ये हमें कहा था कि इसकी शुरुआत यहाँ से कीजिए। अभी कई जिले में होगा, कई कमिश्नरी में होगा और बड़ा कार्यक्रम पटना में 27 तारीख को होगा। इम्पोर्टेंट जगह है। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। ऐसे तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में पटना में भी एक सम्मेलन हुआ, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर पहला सम्मेलन हुआ वो वक्फ सुधार जन जागरण अभियान में भागलपुर से शुरुआत हुई है। भागलपुर से बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि भागलपुर वक्त की बड़ी तादाद यहाँ है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की। भाई आप लोग आपस में मोहब्बत का शहर है। मोहब्बत की बात, एकता की बात, भाईचारे की बात निकलेगी तो भागलपुर से। मुर्शिदाबाद से नफरत की बात निकली है, भागलपुर से मोहब्बत की बात निकली है। वक्फ एक्ट पर पूरे भागलपुर के मुसलमानों ने कहा शुक्रिया मोदी भाईजान। मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है इसको लेकर क्या हो रहा है? मुर्शिदाबाद में टीएमसी जानबूझकर मुसलमानों को बहका रही है और टीएमसी के लोग इसमें शामिल हैं। इस पूरे झगड़े में जानबूझ के मुर्शिदाबाद से चिंगारी लगाई जा रही है और वो चिंगारी से पूरे देश को जलाने की साजिश है। चर्चा का राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, उसके बारे में तो गृह मंत्री जी बताएंगे। सर अभी आप स्पीच देते हुए कह रहे थे कि हमारी जो जमात है, हमारे जो लोग हैं कुछ उत्तेजित हो जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। उत्तेजित नहीं कहा, जज्बाती, इमोशनल होता है इसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन। हमारे लोग इमोशनल हैं, कोई भी भड़कावे में ना आए। 47 में भी बहकावे में आ गए थे, इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। यही गुजारिश है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में 1 इंच भी ज़मीन मस्जिद की, दरगाह की, कब्रिस्तान की, खानका की छीनी नहीं जाएगी। मोदी भाईजान जी के तरफ से ये संदेश देना चाहेंगे कि जब भी कोई बिल आता है, जैसे 3 तलाक का मुद्दा हो, तो हमारे समाज में अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके फायदे के लिए ये कानून लाया। उस वक्त भी बहुत हो हंगामा सब किए, ऐसा कुछ नहीं है, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई महिला लोग को फायदा ही हुआ। विपक्ष का कहना है कि ये बेकार बिल है, ये सब डराया जा रहा है, ये सब डरने वाला नहीं है। अब अल्पसंख्यक समाज जाग चुका है, बहुत राजकीय डरा करके, अब डरने वाला नहीं है ये समाज, अब डरने वाला नहीं है। मुसलमान भाइयों को क्या संदेश देंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो नया बिल अमेंडमेंट आया है वो तहे दिल से सारा लोग, हमारे समाज के लोग स्वीकार करें, इनको माने। इनसे गरीब, मिस्किन, विधवा, कमजोर वर्ग के लोग को फायदा ही के लिए किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, इसलिए इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है। ये डर, ये घबराहट दिल से निकाल दे। मोदी भाईजान को बधाई देंगे? बिल्कुल देंगे, तहे दिल से देंगे, एकदम तहे दिल से बधाई देंगे कि ताकि वक्फ की संपत्ति बड़े बड़े सब मुतवली लोग उसको रजिस्ट्री कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपया पगड़ी पे लेते हैं, वक्फ को गलत संदेश देते हैं। 5000 में दिए, 500 रुपया में दिए और हिसाब यहाँ कुछ बनाते हैं, दिखाते कुछ हैं।
दूसरा 7% लिया जाता था बोर्ड में मुनाफा, 100 में 7% जाता था, उसको कम किया गया है ताकि गरीब गुरबा लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। आने के लिए मोदी सरकार को क्या कहेंगे? देखिए, इस बिल को लाने के लिए देखिए 1000 बार तहे दिल से शुक्रिया मोदी जी, ये बिल को लाने के लिए मोदी भाईजान को बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मोहम्मद कुर्बान शेख, भाजपा नेता। ऐसे तमाम खास खबर से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।